हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पैकेट ट्रेसर के अंदर जो डिफरेंट मेन्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं, और उसकी मदद से हम पैकेट ट्रेसर की GUI है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये एक टॉप एक मेन्यू स्टेट कंट्रोल के ऊपर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसको क्लिक करें तो वही आज सच जो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि न्यू, अगर आपने इसमें कोई एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए कोई रीसेंट एक्टिविटी जो आपने सेव की है उसको ओपन करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर कुछ सैम्पल्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, या आप ऑनलाइन सैम्पल्स कुछ प्री डिफाइंड वर्किंग जो है किसी नेटवर्क के ऊपर हुई हो वो आप डाउनलोड करके इसके ऊपर चलाना चाहें तो उस पर भी चला सकते हैं। फिर रीसेंट फाइल्स है, ओपन एक्टिविटी सीक्वेंस, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, सेव एस और इसी तरह एग्जिट वगैरह प्रिंट की चीज़ें। इसी तरह ये तमाम के तमाम जो कंट्रोल्स हैं ये आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, ज़ूम करना, और उसी तरह के इसी में से कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो नीचे जो है आपके पास एक मेन्यू कंट्रोल में मौजूद है, न्यू का, ओपन का, सेव का, प्रिंट का, यूज़र प्रोफाइल का। यूज़र प्रोफाइल से मुराद ये है कि जिस यूज़र से आप इस टाइम करंटली लॉगिन है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। लाइक मैं गेस्ट से लॉगिन हूँ तो गेस्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक्टिविटी विज़िट बेसिकली ये क्या है कि आप कोई भी एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कुछ उसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स या कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए यूज़र के लिए कुछ एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो एक्टिविटी विज़िट आपको वो हेल्प करता है कि आप यूज़र एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करें और उस पर जो पर्टिकुलर काम आप करवाना चाहते हैं उसको सेट करके यूज़र को सेंड कर दें। तो यूज़र ये एक्टिविटी विज़िट ओपन करें फ्रॉम दिस एक्टिविटी सीक्वेंस, तो टाइम के साथ, टाइम बॉर्ड के साथ आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पूरी एक सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपके पास ये कॉपी का है, पेस्ट का है, रीडू का, अनडू का, जूम करने का, यानी कोई भी चीज़ आप जूम करके देखना चाहें, जूम रीसेट है, जूम आउट है, शो व्यू पोर्ट है, शो वर्क प्लेस लिस्ट है, वर्क स्पेस लिस्ट है, यानी इसमें कितने आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं इस टाइम, कमांड लिस्ट, कमांड लॉग है, कस्टम डिवाइस लॉग है, और क्लस्टर एसोसिएशन डायलॉग है, यानी अगर आपने दो या दो से ज़्यादा क्लस्टर्स आपस में जोड़े हैं और उसके हवाले से आप कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वे इसके अंदर जो अगर आप पैकेट ट्रेसर देखें तो इसके अंदर दो किस्म की आपके पास मोड होते हैं, एक को रियल टाइम मोड कहते हैं और एक को सिमुलेशन मोड कहते हैं। रियल टाइम मोड के अंदर आप एज एच इज डिवाइसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाद में उसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और उसके बाद जब आप उस पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो उसको अगर आपने सिमुलेशन करके देखना हो तो आप सिमुलेशन मोड में जाके उसके अंदर पैकेट्स को क्रिएट करते हैं, और इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट्स को क्रिएट करके पूरी सिमुलेशन चला के आप उसको चेक कर सकते हैं। उस पर आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि कौन सा पैकेट आप देखना चाहते हैं। आप HTTP का पैकेट, ICMP का पैकेट, IPsec का पैकेट देखना चाहते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप इसमें डिटेल फ़िल्ट्रेशन करना चाहें उस हवाले से कर सकते हैं। तो राइट साइड पे ये आपके पास भी एक शॉर्ट हैंड कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, लाइक बैकग्राउंड इमेज अगर आप इसके अंदर लगाना चाहें तो लाइक ये देखें सैम्पल इमेजेस हैं, तो अगर आप इसको अप्लाई करें तो बैकग्राउंड पे एक आपकी इमेज लग जाती है। तो आप इस तरह अपने एक GUI को भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो ये अगर आपने कोई भी डिवाइस ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आप ये वाला कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे बॉटम लेफ़्ट पे देखें तो ये आपके पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं। लाइक अगर मैं नेटवर्क डिवाइसेस की बात करूं तो ये नीचे उनकी डिटेल्स आ जाती है, यानी राउटर्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं, हब्स आ जाती हैं, वायरलेस डिवाइसेस आ जाती हैं, सिक्योरिटी फायरवॉल्स रिलेटेड डिवाइसेस आ जाती हैं, और वैन एमुलेशन यानी वैन कनेक्शन बनाने के लिए भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई भी डिवाइस सेलेक्ट करनी है और उसको ड्रॉप करना है, देखें जैसे ही आपके पास राउटर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट वेरिएंट ऑफ राउटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, 4321, 1941, 2901, 2911, इसी तरह डिफरेंट किस्म के राउटर्स आपके पास अवेलेबल हैं। जिस राउटर पे जो काम आप करना चाहें आप उस हवाले से उसको ड्रैग कर सकते हैं और इधर ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे आपने इसको ड्रैग किया, ड्रॉप किया, तो ये एक राउटर आपके इन्वायरमेंट में क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर आप स्विच रखना चाहें तो अगर आप
स्विच जो भी आप इसमें से ड्रैग एंड ड्रॉप करके जिस स्विच पे काम करना चाहें उसको आप क्लिक कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपके पास एंड डिवाइसेस हैं जिसमें आपके पास कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईफोन्स, जो भी आपके फ़ोन्स और जो भी स्मार्ट हैंडल डिवाइसेस हैं वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर ये एक आपके पास यानी एक एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए अगर आप एक नेटवर्क सिमुलेशन क्रिएट कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट डिवाइसेस आप शो करना चाहते हैं तो ये आपके पास होम, जैसे आजकल हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हम अपनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को कंट्रोल करते हैं, तो आप यहाँ पे भी इसको डिवाइसेस को ऐड करके अपनी डिवाइसेस के साथ इसके अंदर उसकी सिमुलेशन कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ें हैं और पावर ग्रिड से रिलेटेड भी इसमें चीज़ें हैं जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाद में उसकी यूटिलिटी देख सकते हैं। आगे देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, बोर्ड्स हैं, एक्चुएटर्स हैं और सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई ऐसी डिवाइसेस इधर लगा के उसमें सेंसर्स को ऑपरेट करना चाहें तो वो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप इन डिवाइसेस को देखते हैं तो इन डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यू नीड सम कनेक्टर्स। तो ये जनरल कनेक्टर है कि अगर आप किसी भी डिवाइस के ऊपर इसको क्लिक करें और डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो इसके साथ जो कनेक्टिंग पोर्ट है उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देता है। लेकिन ये राइट वे नहीं है कि अगर आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट नो कि आप कौन सा इसके ऊपर केबल लगाएंगे, वेदर इट इज़ स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल और सीरियल केबल। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स आपके पास अवेलेबल हैं। कंसोल केबल है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है, क्रॉस ओवर केबल है, फाइबर केबल है, फ़ोन की केबल है, कोएक्सियल केबल है, सीरियल डीसीई केबल है और सीरियल डीटीई केबल है। सीरियल, ये दो सीरियल केबल्स हैं जो कि दो डिफरेंट, जब भी आप दो या दो से ज़्यादा राउटर्स को आपस में जोड़ेंगे तो मोस्टली आप सीरियल केबल को यूज़ करेंगे। तो ये सीरियल केबल के अंदर एक में क्लॉक बनी है और एक में विदाउट क्लॉक है। क्लॉक का मतलब है कि आप जो है उसके अंदर डाटा रेट जो है, यानी आप उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो कितना बॉड रेट उसका है जिसके थ्रू वो पैकेट्स को कितने बिट्स पर सेकंड वो इस सीरियल केबल पे उसको सेंड कर सकता है। फिर ऑक्टल केबल है, आईओटी केबल है और यूएसबी केबल्स हैं। तो इसके बाद मिसलिनियस आइटम्स में भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मल्टी यूज़र्स के लिए, यानी आप कोई काम करना चाहें तो उस हवाले से भी इसको देख सकते हैं। तो देखिए, अगर हमने एक राउटर को और एक स्विच को जोड़ना है तो यहाँ से इसको क्लिक करें। इसकी देखें, इसके अंदर चार किस्म की इनपुट के लिए केबल्स मौजूद हैं। एक ऑक्सिलरी केबल, कंसोल केबल, गीगाबिट पोर्ट और गीगाबिट पोर्ट की दो पोर्ट्स हैं आपके पास। इसको क्लिक करें तो इसमें देखिए एक कंसोल केबल है और 24 जो हैं फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं, एक गीगाबिट पोर्ट है और एक 2 गीगाबिट पोर्ट 01 और गीगाबिट पोर्ट 02, 2 गीगाबिट पोर्ट्स हैं। इसको क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है राउटर की जितनी भी पोर्ट्स होती हैं वो ऑफ़ होती हैं। आपको इस राउटर की कंसोल के अंदर जाके इसकी जो जितनी भी जिस पोर्ट के ऊपर आपने लगाया उस पोर्ट को आपको ऑन करना पड़ता है और स्विच की बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट्स होती हैं वो ऑन होती हैं। लेकिन इसको कैसे देखा जा सकता है, लाइट में इसमें लैपटॉप लगाता हूँ और इसमें स्ट्रेट थ्रू केबल लगाते हैं यहाँ पे और इसकी इसमें लगाते हैं तो ये देखें ये ऑन हो गई है। अभी ये ऑन नहीं हुई, इस साइड की पोर्ट ग्रीन का मतलब है कि ये ऑन है और ये येलो का स्टेटस है कि इट इज़ बीइंग जो है ना स्टडी। इसके साथ एक आप रिक्वेस्ट इसकी जनरेट हो चुकी है और आपस में हैंड शेक के बाद इसकी जो पोर्ट है वो अप हो जाएगी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि एक पैकेट ट्रेसर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसको कैसे उसको देखा जा सकता है। इसको ड्रैग कर लें, ड्रैग करके जिधर भी आप ड्रॉप करना चाहें आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे को चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, इसको क्लिक करें तो देखें एक इसका फ़िज़िकल लेआउट नज़र आ रहा होता है, एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स से नहीं करना चाहते, CLI से नहीं करना चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसकी इन कॉन्फ़िगरेशन से भी मदद लेके आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो काम एक अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो काम करता है इसके साथ CLI के ऊपर और इसकी कमांड्स वगैरह को देखता है। तो इसको देखें तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको रीसेट करता हूँ, सॉरी रीसेट की कमांड नहीं होती इसमें रिबूट की कमांड होती है। तो
तो हम इसको एक दफ़ा रिबूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रीलोड कंफर्म। तो बेसिकली जब भी आप कोई राउटर या स्विच स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक फ्लैश ड्राइव होती है। उस फ्लैश ड्राइव के पास उसकी स्टार्टिंग के लिए, यानी उस जो भी स्विच को स्टार्ट करके जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने इसमें सेव की हुई है उसको प्री लोड करने के लिए, यानी जो भी आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर वंस आपने कर ली, उसको आपने सेव किया, सेव करके इस फ्लैश में अपलोड कर दिया, तो जब भी आप इस स्विच को रीस्टार्ट करेंगे तो इस फ्लैश ड्राइव के अंदर जो भी सेव हुआ है वो फाइल दोबारा लोड होगी, और लोड होने के बाद वो तमाम की तमाम आपकी सेटिंग जो है वो आपके सामने दोबारा आ जाएंगी। अगर आप उस सेटिंग्स को सेव किए बगैर रीलोड करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे अपने स्विच को या राउटर को या इन डिवाइसेस को, तो फिर मसला ये होगा कि आपकी जो डिवाइस जो कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव की हुई है वो तमाम की तमाम रीफ्रेश हो जाएंगी। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन इसमें सेव करें इन डिवाइसेस के अंदर, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप इन डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके लोड कर दें। सेव करने के बाद उसको लोड कर दें फ्लैश ड्राइव के ऊपर, जो इनकी अपनी फ्लैश ड्राइव है, ताकि आपकी जो किसी भी वजह से अगर आपका डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है एंड यू हैव टू रीस्टार्ट इट और रीबूट इट, तो आपके पास वो तमाम के तमाम कॉन्फ़िगरेशन सेव हो और आपको दोबारा वो कॉन्फ़िगरेशन करनी ना पड़े। इट विल टेक अ वाइल, इसको थोड़ा टाइम लगता है अपनी इंफॉर्मेशन को रीलोड करके उसको दोबारा लाने में। तो हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास राउटर हो या स्विच हो तो उसकी 3 किस्म की उसके मोड्स होते हैं। ठीक है जी, 3 किस्म के उसके मोड होते हैं। एक को कहते हैं यूज़र एग्जीक्यूशन मोड, एक को कहते हैं इनेबल मोड, और एक को कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। एक को कहते हैं यूज़र एग्जीक्यूशन मोड, एक को प्रिविलेज मोड, और तीसरे को कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो यूज़र एग्जीक्यूशन मोड के अंदर चंद ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि आप सिर्फ जिससे सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं। तो देर आर सर्टन सिनेरियोज़ जिसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने लोकल जो उसके एडमिन होते हैं जो कि चेक करना चाहें कि जी मेरी इस डिवाइसेस के अंदर क्या कुछ अवेलेबल है, क्या कुछ इसमें मैं देख सकता हूँ, तो उसमें वो इस तरह की सेटिंग करके यूज़र को दे सकता है, जिसके अंदर वो ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जी हमारे पास कौन कौन सी प्रिविलेज मौजूद हैं। तो अगर हम यूज़र एग्जीक्यूशन की मोड की बात करें, तो अगर आप किसी भी बोर्ड में कोई कमांड देखना चाहें कि मेरे पास इस एग्जीक्यूशन मोड में कौन सी कमांड है, तो जस्ट यू हैव टू क्वेश्चन मार्क आप लिखें, तो ऑटोमेटिकली उस मोड में जितनी भी कमांड्स हैं वो आपके सामने नज़र आ जाती हैं। तो देखें यूज़र एग्जीक्यूशन मोड के अंदर ये चंद कमांड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। मोस्टली इसके अंदर कमांड्स जो होंगी वो आपकी जो सेटिंग्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ठीक है, इसमें सिर्फ शो की, पिंग की, लॉग आउट की, एग्ज़िट की या दूसरे मोड में जाने की जो है ट्रेस रूट, इस तरह की डिफरेंट किस्म की छोटी मोटी कमांड्स होंगी जिससे आपकी जो एग्जीक्यूशन यानी आपकी जो सेटिंग्स हैं इस स्विच के अंदर या राउटर के अंदर जो आपने की हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो अगर आपने एक मोड से दूसरे मोड में जाना है तो यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से आप डायरेक्टली ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जा सकते। उससे पहले आपको उसकी प्रिविलेज मोड में जाना है। तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आप इनेबल या EN, आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और मुकम्मल उसके कोड भी लिख सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप EN लिखें, टैब दबाएँ तो वो ऑटोमेटिकली वो कमांड को कंप्लीट भी कर देता है। तो आप इनेबल देखें तो इनेबल किया तो उसने देखें यहाँ पे हैश टैग आ गया, ग्रेटर देन साइन से हैश टैग आ गया। इसका मतलब है आप इससे नेक्स्ट मोड में यानी यूज़र प्रिविलेज मोड के अंदर आप इस टाइम जा चुके हैं। तो प्रिविलेज मोड के अंदर देखें तो ये डिफरेंट किस्म की बेसिक्स कमांड्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप सेव कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई सेटिंग सेव करनी है, अपने स्विच को रीलोड करना है, तो देखें यूज़र प्रिविलेज मोड के अंदर के अंदर ये सहूलत मौजूद नहीं है कि आप अपने स्विच को या राउटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो रीस्टार्ट करने के लिए यू मस्ट हैव टू एंटर प्रिविलेज मोड, जिसके अंदर आपके पास की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कोई फ़ाइल इसमें मौजूद है, किसी डायरेक्टरी में जाना है, कोई चीज़ डिसेबल कर प्रिविलेज मोड को डिसेबल करना है, कोई सेटअप करना है छोटा मोटा SSH का कोई कनेक्शन बनाना है, टेलनेट का कनेक्शन बनाना है, इसी तरह डिफरेंट
चीज़ें आप देखना चाहें तो बेसिक लेवल की जो प्रिविलेजेस हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू कॉन्फ़िगर एनी राउट्स, वेदर यू वांट टू कॉन्फ़िगर एनी पोर्ट, जो भी आप पोर्ट इसमें कॉन्फ़िगर करना चाहें, उसके लिए फिर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िग टी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, और अगर आप लिख के टैब दबाते जाएँ तो वो थर्ड मोड जो इसका है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का, वो आ जाता है। अगर क्वेश्चन मार्क दबाऊँ तो इसके अंदर वो तमाम की तमाम ऑप्शंस अब आपके पास आ जाएंगी, जो कि आप इसके अंदर, ये वो मोड है जिसके अंदर आप तमाम की तमाम कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर या स्विच पे अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ राउट आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, कोई भी इसमें एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना चाहें, बट जो भी ऑपरेशन अब आप करना चाहते हैं इस राउटर के अंदर, उसके लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा। और अगर आप एक मोड से दूसरे मोड में जाना चाहें, एक मोड से दूसरे मोड में जाना चाहें तो जस्ट यू हैव टू क्लिक एंटर, तो एक मोड से पिछले मोड में चला जाता है। अगर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से डायरेक्टली यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में जाना चाहें तो आप एग्ज़िट लिखेंगे तो वो भी आपके पास जो है डायरेक्टली पिछले मोड में ले आएगा। ठीक है जी, ये इस तरह आप जो है ना इसमें आ सकते हैं। ये लिखें तो वो डिफरेंट मोड आ जाएगा। इसी तरह आप इसके अंदर एक मोड से दूसरे मोड में जा आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस राउटर का कोई नाम चेंज करना चाहूँ, अभी तो राउटर लिखा है ना, इसका एक मीनिंगफुल नेम देना चाहूँ तो मीनिंगफुल नेम देने के लिए मेरे पास एक होस्ट नेम का मौजूद है। अगर मैं इसको लिखूँ जी फॉर राउटर, एंटर करूँगा, अच्छा सॉरी स्पेस इसमें नहीं आ सकता, तो देखिए उसने उसका नाम चेंज कर दिया। देखिए अब अगर ये जो सेटिंग्स हैं, ये जो मैंने सेटिंग अभी इसमें इसका नाम चेंज किया है, तो देखिए अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, एग्जिट करते हैं और उसके बाद दोबारा आते हैं और इसको रीलोड करते हैं, तो अब देखिए मैंने उसकी सेटिंग सेव नहीं की ना, तो वो जो मैंने काब राउटर इसका होस्ट नेम नाम दिया था, वो आप उसका नाम दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर पहले सेम था वही दोबारा उसका नाम हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखें जब हमने इसको रीलोड किया तो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया, यस किया। जब उसने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी, मॉडिफाइड जो इंफॉर्मेशन थी, अगर मैं इधर नो करता तो फिर ये क्या करता, यहाँ पे जब ये दोबारा इस रीलोड करता तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राउटर आ जाता। लेकिन काब राउटर इसलिए आया यहाँ पे कि यहाँ पे इसको मैंने इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाइड किया तो उसने, जब मैंने रीलोड की कमांड दी तो उसने पूछा क्या मैं मॉडिफाइड को सेव कर दूँ कॉन्फ़िगरेशन जो आपने चेंज की है, तो मैंने इसको येस किया था। ये मेरी थोड़ी गलती हुई है यहाँ पे, तो इसलिए उसने कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके जब रीलोड किया तो यहाँ पे उसको चेंज कर दिया। तो अगर हम देखें कि अगर हमने यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करना है कि आप जो है जब भी मेरे इस सिस्टम के अंदर आएँ तो यू नीड एन ऑथेंटिकेशन, आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पेश आए तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। अगर आप लॉगिन पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँ, लाइन कंसोल लिखें, उसमें जाएँ, लिखें सॉरी लाइन कंसोल 0, उसके बाद पासवर्ड लिख देता हूँ, लेट से मैं कंसोल ही, और उसके बाद उसको लिखता हूँ लॉगिन पे। तो अब देखिए मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, एग्ज़िट, तो देखिए आप उसने मुझे उस पर कंसोल पे, यानी मैं इस पर जब लॉगिन पे जाता हूँ तो मुझे उस पर पासवर्ड मांगता है। यहाँ पे जब मैं कंसोल लिखूँगा तो वो मुझे ऑथराइजेशन दे देता है। ठीक है, इस तरह आप यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लॉगिन के ऊपर, और फिर उसके बाद एक मेन्यू से यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के अंदर भी आप उसको यूज़र को डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और उसमें उसके अंदर उसको देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो के अंदर, और इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास पैकेट रीसेट का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, और उसके अंदर उसकी सेटिंग्स को देखने की कोशिश की। तो एक चीज़ जो यहाँ पे रह गई वो ये थी कि अगर आप किसी भी डिवाइस को अपने जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया है उसको डिलीट करना चाहें तो जस्ट क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली ये क्रॉस के साथ वो क्लिक कर देती है। अब इस क्रॉस को ख़त्म करने के लिए दोबारा आप ये सिलेक्ट टू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आप इस तरह नोट ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपने डिवाइस ऐड की उसके अगेंस्ट,
कोई लाइन ड्रॉ करना चाहें, किसी कोई शेप ड्रॉ करना चाहें, सर्कल ड्रॉ करना चाहें, उसका कोई आउटलाइन कलर देना चाहिए, कोई फिल कलर देना चाहें, जो भी आप इसमें इस हवाले से करना चाहें आप उसको कर सकते हैं इस हवाले से। ठीक है जी, तो ये था आज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पैकेट ट्रेसर का। इसमें हमने देखा कि पैकेट ट्रेसर का बेसिक काम क्या है, उसमें कौन से मेन्यूज़ हैं और मेन्यू से हम क्या क्या अपनी मदद ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।